कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म, ये 2022 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे थे उन सभी को लगभग हमने कवर कर लिया है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लगातार बहस पर छिड़ा हुआ है। ठीक है, और ये एक लास्ट टॉपिक भी है। आज की दुनिया में कट्टरवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसकी पहुंच प्रासंगिकता एक गर्मागर्म बहस का विषय है। आमतौर पर कट्टरवाद धार्मिक विश्वासों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और यह कट्टरवाद की सभी अभिव्यक्तियों में सबसे अधिक दिखाई देता है। भारत में धर्म के मूल में होने के कारण कट्टरवाद कई रूप ले सकता है। इसके क्या प्रकार हैं? भारत में इसका क्या निहितार्थ है? यह सांप्रदायिकता से कैसे भिन्न है? कट्टरवाद की परिभाषा क्या है? कट्टरवाद को कुछ समूहों के बीच एक प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अधिक बार, लेकिन विशेष रूप से नहीं। धार्मिक दृष्टि से कुछ विशिष्ट शास्त्रों, हठधर्मिता या विचारधाराओं को सख्ती से और शाब्दिक रूप से पालन करने के लिए समूह और बाह्य समूह भेदों को बनाए रखने के मजबूत महत्व के साथ कट्टरपंथी शुद्धता पर जोर देते हैं। कट्टरपंथी शुद्धता पर जोर देते हैं, पिछले आदर्शों पर लौटने की तीव्र इच्छा रखते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि इसके सदस्य इससे भटक गए हैं। इन स्थापित बुनियादी बातों पर लागू राय की विविधता की अस्वीकृति और समूह के भीतर उनकी स्वीकृत व्याख्या अक्सर इस प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। पूरी तरह से संदर्भ के आधार पर कट्टरपंथ एक तटस्थ लक्षण वर्णन होने के बजाय एक अपमानजनक शब्द है। ये अपने स्वयं के नकारात्मक अर्थों के एक सेट के साथ आता है जिसके साथ इसके स्वयं के अनुयायी जुड़ने में संकोच करेंगे। ठीक, कट्टरवाद की उत्पत्ति कट्टरपंथ की मूल अवधारणा 1909 में प्रकाशित 4 खंडों वाली पुस्तकों के एक सेट में पाई गई थी। द फंडामेंटल्स किस में पाई गई थी? द फंडामेंटल्स में। 1909 और 1920 के बीच लॉस एंजलिस के बाइबल संस्थान बायोला विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित इन पुस्तकों ने ईसाई धर्म में कुछ मौलिक सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए ईसाई की से अपील की। ये कट्टरपंथी आधुनिकतावादी विवाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए आएगा जो 19वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोटेस्टेंट चर्चों के भीतर और 1920 के दशक के दौरान जारी रहेगा। एक जल्दी है इजली प्रोटेस्टवाद के एक विशेष खंड के साथ जुड़ा हुआ था जो आधुनिकता के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण और अन्य ईसाइयों के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण से खुद को अलग करता था, जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। ये अन्य धार्मिक समूह के भीतर और बाहर दोनों पर भी लागू होगा जो अन्य विचारों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए केवल कुछ मान्यताओं पर टिके रहेंगे। कट्टरवाद के पीछे तर्क क्या है? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कट्टरवाद धार्मिक विश्वासों को संदर्भित करता है। धार्मिक कट्टरवाद के अधिकांश रूपों में समान लक्षण होते हैं। धार्मिक कट्टरवाद का मानना है कि उनके पवित्र ग्रंथ और शास्त्र ईश्वर के शाब्दिक शब्द हैं। चूंकि शास्त्रों को स्वयं ऐसी चीजें के रूप में देखा जाता है जो बिना किसी त्रुटि के हैं। कट्टरवाद का मानना था कि किसी को भी उन्हें बदलने या इससे असहमत होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान ने अपने अनुयायियों के लिए ये शास्त्र बनाए हैं। इस प्रकार उनमें कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। कट्टरपंथियों का भी आमतौर पर यह मानना है कि उनके जीवन के तरीके और कीमती सच्चाइयों पर धर्मनिरपेक्षता उदारवाद की ताकतों का हमला हो रहा है। कट्टरपंथियों का मानना था कि उनके कारण का लौकिक महत्व होगा। वे खुद को एक जीवन शैली और एक विशिष्ट सिद्धांत के रक्षक के रूप में देखते हैं। समुदाय व्यापक रूप से अपने सभी पहलुओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित धार्मिक जीवन शैली पर केंद्रित है। कट्टरपंथी आंदोलन का बाधा है। कट्टरवाद के प्रकार क्या हैं? धार्मिक कट्टरवाद और गैर धार्मिक कट्टरवाद। धार्मिक कट्टरवाद में कौन आते हैं? ईसाई कट्टरवाद, इस्लामी कट्टरवाद, बौद्ध कट्टरवाद, सिख हिंदू कट्टरवाद और यहूदी कट्टरवाद। ठीक, गैर धार्मिक में कौन आते हैं? ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी असंहीण दर्शन जो स्वयं को परम सत्य मानता है, धार्मिक संबद्धता और विश्वासों की परवाह किए बिना कट्टरवाद के रूप में जाना जाता है। इसका एक उदाहरण है जब शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी शासन के तहत अल्बानिया ने खुद को नास्तिक राज्य घोषित किया। इसे कई लोगों ने कट्टरपंथी नास्तिकता के रूप में देखा। फ्रांस में धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रतिबंध लगाने
को कुछ लोगों ने धर्मनिरपेक्ष कट्टरवाद का नाम दिया। कट्टरवाद का विचार शुद्धता के विचार के बारे में है और एक काउंटर संस्कृत सिद्धांत के बजाय स्वलागू है। कट्टरवाद और सांप्रदायिकता के बीच अंतर क्या है? कट्टरवाद में समकालीन दुनिया में व्यापक मुद्रा प्राप्त की है। ये विभिन्न प्रकार के मानदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जो या तो कट्टरपंथियों का न्याय करते हैं या उनकी एकमुश्त निंदा करते हैं। इन संसार का प्रयोग कभी-कभी सांप्रदायिकता के स्थान पर किया जाता है, हालांकि नीचे के पहलुओं में दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर है। जबकि सांप्रदायिकता एक विशेष समुदाय के राजनीतिक या आर्थिक हितों के बारे में है, कट्टरवाद अपने अभिजात वर्ग के शक्ति लक्ष्यों के लिए एक समुदाय की राजनीतिक गतिशीलता के लिए सभी कठोरता के साथ संप्रदायवाद का प्रवर्तन है। जबकि सांप्रदायिकता एक धर्मनिरपेक्ष लक्ष्य के लिए धर्म आधारित समुदाय की भावनाओं का शोषण है। कट्टरवाद धार्मिक रूढ़िवादिता को मजबूत करने के साथ साथ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए संकीर्ण सांप्रदायिक प्रथाओं को लागू कर रहा है। इस प्रकार एक बहुत पतली रेखा है जो कट्टरवाद को सांप्रदायिकता से अलग करती है। हालांकि आज के संदर्भ में दोनों राजनीतिक उपकरण हैं और धार्मिक आधार पर लोगों को लामबंद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये कट्टरवादता यहीं पे समाप्त होती है और साथ साथ 2022 के करंट अफेयर्स भी। तो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिसके लिए आपका धन्यवाद।